नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम समझ रहे थे कक्षा छठवीं की भाषा भारती 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हमने पाठ है जो इसके 12 पाठ तक दिए गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो अगला पाठ 13 दिया गया है, पाठ 13 में दिया गया है बसंत, ठीक है ना। तो यह बसंत पाठ है जो है इसकी पूर्व की तैयारी दी गई है। फिर इसके बाद दिए गए हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको यहाँ से भरते चलना है। तो देखें यहाँ पर, जंगल ही जीवन है जंगल मत काटो पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति में से चमत्कार दिखाई देता है। तो जा वर्ण है इसमें, जंगल जीवन जल, है ना। इस प्रकार से इसमें जा वर्ण आया हुआ है। तो यहाँ डी में दिया गया है। कोयल गीत कब गाती है? बसंत ऋतु में। जैसे ही बसंत ऋतु आती है कोयल गुनगुनाना शुरू कर देती है। यहाँ देखें तीसरे में दिया कि मोर के नृत्य से किस ऋतु में आगमन का आभास होता है। तो देखिए, मोर जो है बसंत ऋतु में नाचती है। कब नाचती है? बसंत ऋतु में। यहाँ लिख दें। धरती का पर्यायवाची शब्द वसुधा क्या है? वसुधा। इसमें वसुधा दिया गया है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शिशिर। इसमें ये जो शिशिर है सी में दिया, सीसर ये डी में दिया गया है, सी शिशिर। बाकी में देखें तो इसमें ससीर लिखा, इसमें सी सिर लिखा और इसमें सीसीर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है शिशिर। तो ये शुद्ध वर्तनी है, शिशिर ऋतु होती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें तो इसमें दिया गया है यहाँ से खाली स्थान, और ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों से हमें खाली स्थानों को भरना है। पत्तों, फलों, हरियाली, जीवन, आम, कोयल, मीठा और वृक्ष। प्रश्न 6 दिया है कि वृक्ष लगाना जीवन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। पत्तों की झुरझुराहट से कोयल की आवाज़ आती है। और आमुआ शब्द का प्रयोग जो हुआ है आम वृक्ष के लिए किया गया है। आमुआ। कोयल मीठा गाती है, वाक्य में मीठा विशेष है। जल ही जीवन है, तो जंगल भी क्या है? वृक्ष है। जंगल क्या है? वृक्ष। जल जीवन और जंगल वृक्ष। ठीक, चलिए आगे देखें। अगले प्रश्न यहाँ से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कि कहाँ ठहर जाऊँ मैं कविता में। ये जो कथन है ये कौन कह रहा है कविता में? यह कथन बसंत कह रहा है कि मैं कहाँ ठहर जाऊँ। बसंत का जैसे आगमन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ उसको कुछ नहीं दिखता, हरियाली वगैरह कुछ नहीं दिखती है। चलिए प्रश्न 12वां दिया है कि कविता में बसंत ना जंगल को क्या कहा है। कविता ने बसंत को जंगल को अपना घर कहा कि ये हमारा क्या है? घर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न इसमें दिए गए हैं, यहाँ से देखें। प्रश्न 13 दिया कि बसंत क्यों दुखी है। बसंत उसके घर के उजड़ जाने के कारण दुखी है। प्रश्न 14 है कि बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित जो शब्द है ये बंजर है, इसका अर्थ बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बंजर माने ऊसर जमीन, जहाँ कोई घास भी नहीं उगती है उसको ऊसर या बंजर जमीन कही जाती है, वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। वाक्य में इस प्रकार से लिखेंगे कि बंजर भूमि में कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी बीज बोए जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते, यानी वहाँ पे वो जो है बीज ही नहीं होंगे तो वहाँ पे पेड़ या कोई भी वो नहीं हो सकता। प्रश्न क्रमांक 12 देखें। विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाएं और विशेषण शब्दों को यहाँ पे हमें रेखांकित करना है। तो देखिए जो इसमें विशेषण है यह हिरण बहुत सुंदर है। क्या है? हिरण बहुत सुंदर है। तो हमें क्या कहा गया? यहाँ की जो विशेषण है तो बहुत सुंदर, यहाँ पे क्या है? विशेषता बता रहा है। आज का दिन सुहावना है। दिन कैसा है? सुहावना। इनको रेखांकित करना है, यानी इसके अंडरलाइन कर देना है। चलिए प्रश्न 16वां दिया, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। आमों की डालों पर झूले गड़ने